हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ रहे थे सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर कर लिया था 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एन टर्म्स ऑफ एपी जो है वो 4n माइनस एन स्क्वायर है। मतलब क्या दे रखा है, एस एन आपको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के सम में क्या फर्क होता है? देखना, एक बार एक रैंडम एपी लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही कोई ये एपी है, ऑड नंबर से है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3 और फर्स्ट टर्म का सम भी क्या है 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में और फर्स्ट टर्म के सम में कोई फर्क नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह फर्स्ट 1 रख दूं तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे a1 मेरे पास में आ जाएगा। a1 जो है मेरे पास में, यहाँ पे 1 रखो, 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है, 1 जो फर्स्ट टर्म जो है मेरे पास में 3 आ जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, पुट n इज इक्वल टू दी 1 रख दिया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है थर्ड आ गई। मेरे से फर्स्ट टर्म पूछी थी। अच्छा, आगे क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता था। आगे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि फाइंड व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स। तो अगर आपको सम बताना है तो यहाँ पे क्या करो, s2 चाहिए तो पुट n इज इक्वल टू दी 2 और यहाँ पे 2 रखोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इज 4। ठीक है, तो सेकंड टर्म मुझे मिल गई है 4। ठीक है, तो n की जगह रख दिया मैंने 2, n की जगह 2 रख दी, सेकंड टर्म मिल गई। अब सेकंड टर्म में मिल गई, सॉरी सेकंड टर्म तक का सम मिल गया, सम। ठीक है, सम मिल गया। अब क्या बोल रहा है, आपको बतानी है सेकंड टर्म क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, आपने एक रिजल्ट पढ़ा था क्या अभी, an इज इक्वल टू क्या होता है sn और s माइनस 1। तो अगर आपको ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, अगर आपको सेकंड टर्म चाहिए तो आपको सेकंड टर्म तक का सम और फर्स्ट टर्म, यहाँ पे 2 रखो, 2 माइनस 1 1। तो अगर आपने ये कर दिया तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी कि आपको सेकंड टर्म का सम भी पता है और आपको फर्स्ट टर्म का सम भी पता है। तो क्या यहाँ से आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी क्या? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड टर्म निकालने के लिए सम ऑफ टू टर्म्स 4 माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3। तो ये क्या आ गया, a2 आ गया मेरे पास में, क्या आ गया भाई 1। तो सेकंड टर्म जो है मेरे पास में आ गई 1। ऐसे अब क्या बोल रहा है, ऐसे आगे चलते चलते आप लोग थर्ड भी बताओ, टेंथ भी बताओ, nth टर्म भी बताओ। तो आप लोग क्या करना, थर्ड आपने अपने आप बता देना, थर्ड और टेंथ आप अपने आप बता देना। मैं डायरेक्ट nth टर्म निकाल रहा हूँ। nth टर्म के लिए, an के लिए आप एक बात सोचो, मुझे क्या चाहिए होगा, यही तो रिजल्ट चाहिए होगा, sn और sn माइनस 1। तो अब मुझे चाहिए sn, वो तो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, बहुत बढ़िया काम हो गया है। तो 4n और n स्क्वायर माइनस, और n माइनस 1 चाहिए तो n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, n माइनस 1 रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो n की जगह पे n माइनस 1 और n की जगह पे n माइनस 1 रख दिया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n इधर कर देते हैं हम, 4n माइनस 4 और इसको भी खोल देते हैं ब्रैकेट से, प्लस 2n। ठीक है, इसको ब्रैकेट से खोल दिया, देख लेना a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया है, आपको जैसे भी ठीक लगे कर लेना। चलो और आगे देखते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस है तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 4n से 4n गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, ये क्या आ गया, एक तो बच गया 4 और 1 5 और एक लास्ट वाला ये 2n। तो ये हो गया हमारा आंसर। nth टर्म आ गई मेरे पास में क्या, 5 माइनस 2n। तो जो भी नंबर की टर्म चाहिए हो n की जगह पे वो नंबर रख दो। तो अगर आपको थर्ड टर्म भी चाहिए तो देखना, आप तो आसान हो गया, थर्ड टर्म चाहिए तो 5 माइनस 2n में n की जगह पे 3 रख दो तो आ जाएगी माइनस 1। और अगर आपको टेंथ टर्म चाहिए तो यहाँ पे n की जगह पे रख दो 10 रखोगे तो 25 माइनस 20 इज माइनस 15। चेक कर लेना भाई, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो nth टर्म आ गई तो n की जगह पे कुछ भी रखो, जो भी टर्म चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, n की जगह पे 3 रखा तो थर्ड टर्म आ गई, n की जगह पे 4 रखा तो, क्योंकि मुझे an जो है वो मिल चुकी थी, an थी ये रही, यहाँ पे लिख देता हूँ, an जो मुझे मिली 5 माइनस 2n मिल गई। ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है भाई, बिल्कुल आ सकता है। चलो और देखते हैं, और हम देख रहे हैं 11th के बाद में क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 13। आसान क्वेश्चन एकदम, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, थोड़ी सी समझने की देर है, एकदम आसान क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है कि आपको 15 के मल्टीपल्स का सम चाहिए, नहीं 8 के
चाहिए 15 तक, ठीक है। तो 8 पहला मल्टीपल होगा, वो 8 हुआ, 16, 24 ऐसा करते करते 8 का 15th मल्टीपल क्या होगा 120। और क्या, ये टर्म्स कितनी है, ये टर्म्स है यहाँ पे n इज इक्वल टू दिया है 15, ये है फर्स्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म। तो मेरे को पता है फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है जिसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों हो। तो सम का फॉर्मूला जिसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों हो वो हो जाएगा क्या, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो यहाँ पे रख देते हैं n मेरे पास में 15, फर्स्ट टर्म है 8, लास्ट टर्म है 120। तो 15/2 इंटू 128, 15 इंटू 64। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा क्या 320, 640, 907। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आसान क्वेश्चन था ये, बिल्कुल ही 13 नंबर क्वेश्चन के हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 17 कर लेंगे, 17 कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं और 19 कर लेते हैं। 17, 18, 19 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। नोट करो भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। क्वेश्चन नंबर 17, In a school student taught of a planting of tree, ठीक है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, समझना पहले। हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। जैसे जो क्लास फर्स्ट है उसमें A, B और C 3 सेक्शन है। क्लास सेकंड है जो, उसमें भी 3 सेक्शन है। ऐसे करते करते आपके पास में क्लास 12th तक है सेक्शन, ठीक है। ध्यान से समझ रहे हो भाई, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 12 तक है। 3 सेक्शन है सब में, 3 सेक्शन है। और वो कितने पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ लगाते हैं, देयर आर 3 सेक्शन, ठीक है। टू डिसाइड नंबर ऑफ ट्री। अच्छा, जो उनकी क्लास है वो उतने पेड़ लगाएंगे, मतलब ए सेक्शन वाला भी ए पेड़ लगा, एक, और ये भी एक, और ये भी एक। अब अगर इनकी 2 है तो ये लगाएंगे 2, 2 और 2, ठीक है। ऐसे करते करते कितने लगेंगे 12, 12 और 12। तो मैं बात करूं इनकी कितने टोटल पेड़ कितने लगे फर्स्ट क्लास के 3, फिर कितने लग जाएंगे 6, फिर ऐसे लग जाएंगे क्या थर्ड क्लास के 9, ऐसा करते करते 36 तक, ठीक है। तो अब इनका पूछ रहा है टोटल ट्रीज कितने लग जाएंगे प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, टोटल ट्रीज कितने होंगे। तो देख लेते हैं भाई, मुझे पता है अब तो कौन से वाला फॉर्मूला लगाना है सम का, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो क्या हो जाएगा n कितना है, जितनी क्लास है 12, फर्स्ट कितना है 3, लास्ट कितना है 36। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 इंटू 39, ये हो जाएगा 40, 240, 234। ये आंसर हो गया भाई। छोटा सा क्वेश्चन था। टोटल स्कूल ने कितने पेड़ लगा दिए, 2, 3, 4 पेड़ लगा दिए भाई, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नोट करो भाई, 18th क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है भाई। इसमें इसने 1 पेड़ लगाया, इसने 2, इसने भी 1 पेड़ लगाया, इसने भी 1 पेड़ लगाया। इनकी जितनी क्लास है उतने पेड़ लगेंगे। इसने 2, इसने 2, इसने 2, थर्ड क्लास ने 3, 3, 3, फोर्थ क्लास ने 4, 4, 4, 12वीं क्लास ने 12, 12, 12, ऐसे इस तरह से लग जाएंगे भाई। तो अब ये AP बन गया ना, देखो 3, 3, इसका D3 है ना, AP बन गई, ये चेक कर लेना AP बन रही है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ AP है ये, AP बन रही है तो AP का फॉर्मूला लगा दिया। चलो 18th क्वेश्चन देखते हैं, 18वां नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या हुआ भाई। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको ऐसे स्पाइरल बनाना है। देखना भाई स्पाइरल कैसे बनाना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले 0.5 जो है उसको मैं लिख लेता हूँ ½ सेंटीमीटर, आसान रहेगा। और मुझे एक बात बता दो, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है, पाई आर। 2 पाई आर तो फुल सर्कल की होती है, सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, पाई आर। और आर मेरे को दे रखी है कैसे, आर है पहले वाले की 0.5, दूसरे वाले की 1 है, तीसरे वाले की 1.5 है, उसको मैं लिख लूंगा 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से चलेगा। डायग्राम कैसे बनेगा देखना, जिसकी ये हो गई भाई ½ फिर इसकी हो जाएगी 1, फिर इसकी हो जाएगी 1/2, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगी 0.5, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 1.5। तो ऐसे करते करते एक स्पाइरल बन जाएगी। तो सबसे पहले वाले ने जितनी, देखो मैं एक बार फिर से बना रहा हूं, सबसे पहले वाला ये है, ठीक है। इसकी रेडियस है कितनी 0.5 यानी कि 1/2।
अगर मुझे इसकी सर्कमफेरेंस चाहिए तो पहले वाले की सर्कमफेरेंस कितने आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ भाई, ठीक है। पहले वाले की सर्कमफेरेंस कितनी आ जाएगी, पाई आर होता है, तो पहले वाले की आ जाएगी पाई इंटू हाफ, दूसरे वाले की पाई आर होता है पाई इंटू 1, ठीक है। ये हाफ है तो इतना इस तरह से स्पाइरल बन जाएगी, ये आ जाएगी पाई इंटू 1, अगले वाले की हो जाएगी पाई इंटू 3/2, ऐसे करते करते आगे तक चलेगा। तो इन सबको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई प्लस 3π/2 प्लस 2π प्लस 5π/2, ऐसा करते करते कितनी बनानी है टोटल 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल 13th टर्म तक, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक देखो, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पाई कॉमन ले लेता हूँ, सबसे पहले आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, सब जगह से पाई कॉमन ले लिया, 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस 2 और फिर 5/2, ऐसा करते करते 13th तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, मेरे को ए की वैल्यू पता है 1/2, डी मेरे को पता है कितना है 1/2, एन मेरे को पता है 13, तो मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ भाई, फॉर्मूला लगा देता हूँ, कौन सा, नोट करो भाई, यहाँ तक मैं आगे चलता हूँ, फॉर्मूला मुझे ये डायग्राम हटाना पड़ेगा, ये डायग्राम हटा देता हूँ, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग, ये डायग्राम हटा देता हूँ, सम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू कितनी है 13, 2 इंटू ए कितना है, फर्स्ट टर्म है 1/2, पाई जरूर लगा लेना भाई, पाई हमने सब जगह से कॉमन लिया है, पाई को जरूर कॉमन लिख लेना, पाई 2a प्लस n कितना है 13-1 और d कितना है मेरा 1/2, तो इस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये आगे सॉल्व कर लेते हैं, पाई 13/2 1 प्लस ये आ जाएगा 6 7 आ जाएगा 13 आ जाएगा 91/2 पाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चेक कर लेना भाई एक बार, कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक नहीं हो गई हो, एक बार चेक कर लेना, क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होएगा। चलो 19th नंबर क्वेश्चन और देखते हैं, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखो 200 लॉग्स का स्टैक बनाना है, कैसे बनाना है देखो, ध्यान रखना, एक लॉग एक और लॉग एक और लॉग, ऐसे करते करते 20 इस रो में रख दिए, फिर ऐसे करते करते 19 इस रो में रख दिए, फिर ऐसे करते करते 18 जो है इस रो में रख दिए। तो मुझे चलते जाना है जब तक मेरे जो रो हैं, जो लॉग्स हैं वो 200 नहीं होते, ठीक है। तो आप लोग एक बात देखोगे कि फर्स्ट टर्म क्या है 20, फिर नेक्स्ट क्या है 19, फिर नेक्स्ट क्या है 18, ऐसा करते करते 200 तक जाना है मुझे, और n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। लास्ट वाली रो में कितने आएंगे ये भी नहीं पता, और रो कितनी होंगी ये भी नहीं पता, टोटल बस मुझे पता है कि 20 होगी। तो यहाँ से देखते हैं मुझे क्या क्या पता है, यहाँ से मुझे क्या क्या पता है देखते हैं आओ। a = 20 फर्स्ट टर्म है, d क्या है मेरा -1, ध्यान रखना d -1 है, और n मेरे को पता नहीं है, सम जो है वो 200 है, तो सम का फॉर्मूला रख लेते हैं, क्या आएगा, सम है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो सम जो है मेरे को 200 दे रखा है, n नहीं पता, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 20, n-1 n की वैल्यू नहीं पता, d क्या है -1 है, और ये क्या हो गया 200, ठीक है। इस ये जो n इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, n इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ 40, इसके इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और ये हो गया 400। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 40n माइनस n² प्लस n इजिकल टू दी 400, इस तरफ ले आता है, ये आ जाएगा क्या, उधर ले जाओ n² माइनस 41n प्लस का 400 इजिकल टू दी 0, ठीक है। तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 400 और ऐड करने पे 41, तो 16 और 25 ठीक रहेगा भाई। n की वैल्यू आ जाएगी क्या, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ ऊपर, आ जाएगा मेरे पास में n² प्लस 25n
प्लस 16n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो n प्लस 25 और प्लस 400 है और यहाँ पे माइनस का 41 है, ठीक है, माइनस 41 था तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन ले लो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 अगर कॉमन ले लिया तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ गई 25 और n की वैल्यू आ गई 16। अब n की दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है कि या तो ये स्टैक जो है 16 रोज का होगा या फिर 25 रोज का होगा। ऐसे कैसे हो सकता है, दो कैसे हो सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता। तो चलो आप देखते हैं कि किसमें जो है n जो मेरा nth टर्म है वो देख लेते हैं कि किसमें जो है मेरे पास आंसर 200 आ रहा है। चलो रख के चेक कर लेते हैं। मिटा दूं, चेक करते हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। पहले यहाँ तक नोट करो फिर चेक करते हैं। चलो मिटा देता हूँ भाई। तो देखते हैं, ये भी पूछा है हमसे आखिरी रो में कितने लॉग्स होंगे, ये भी पूछा। आखिरी रो मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं आखिरी रो 25 है, एक बार मान लेते हैं आखिरी रो 16 है। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। आखिरी रो निकालनी है मुझे, आखिरी रो कौन सी होगी और उसमें कितने लॉग्स होंगे ये भी बताना है। तो इसमें 20 थे, 19 थे, 18 थे, ऐसे काफी जाके जो है 200 पूरे हो जाएंगे, मुझे ये भी चेक करना है। तो ए एन की वैल्यू के लिए मेरे पास में ए की वैल्यू दे रखी है 20, एन जो है एक बार मैं ले लेता हूँ n इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये रख देता हूँ 25 माइनस 1 और d जो है माइनस 1 है। ये आ जाएगा 20 प्लस 24 और माइनस 1, तो 20 और माइनस 24 तो ये आ गया माइनस 4। अब माइनस 4 लॉग्स थोड़ी हो सकता है, ठीक है, तो यानी कि ये तो नहीं है। n इक्वल टू 16 होएगा मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं, फिर से आप क्या करते हैं एक बार और 20 प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 और ये माइनस 1, 20 प्लस 15 और माइनस 1, ये आ जाएगा 20 माइनस 15, यह क्या आ जाएगा 5। एंड ये मेरे पास आ गया 5, ये सही है। तो आखिरी लॉग्स इन द लास्ट रो, ठीक है, कितने हो गए 5, ये हमारा हो गया आंसर। चलो नोट कर सकते हो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 था, थोड़ा सा लेंथी था, एक बार मिटा के दोबारा लिखा मैंने, नोट कर लो इसको। n की वैल्यू माइनस 4 क्यों नहीं ली, क्योंकि माइनस 4 लॉग्स कैसे होंगे, नहीं हो सकते ना किसी में। तो n की वैल्यू आ गई, लास्ट वाली रो में 5 आ गए लॉग्स। तो यहीं तक रखते हैं, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे खत्म होता है। इसके अलावा भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इसके आगे की वीडियो भी बना दूंगा। जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा उसमें अगर डाउट आते हैं तो आप लोग लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहीं तक रखते हैं, चलो थैंक यू।